आज हम लोग वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? आपको बताना है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो आपका उत्तर होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है और इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 0/1। तो शून्य हमारी एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2 है, जिसमें सही गलत आपको बताना है। पहला इसमें प्रश्न है 2 के अंतर्गत, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। सही है या गलत है? आपको बताना है कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, और पूर्ण संख्याएं होती हैं जो 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। तो कहने का मतलब है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। इसका मतलब हमारा ये प्रश्न सही है। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, और प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, और पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत ही आती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्याओं में 1 से प्रारंभ होकर 1, 2, 3, और पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत ही प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत ही आती हैं। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, तो ये बात गलत है, क्योंकि पूर्णांक जो होते हैं, ये जो प्रश्न दे रखा है वो गलत है। गलत है क्योंकि हमारे पूर्णांक जो होते हैं वो निगेटिव में भी होते हैं। निगेटिव की बात करें जैसे -1, -1, -13, -117। तो जो निगेटिव जो होते हैं वो पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या हमारी 0 से प्रारंभ होती हैं, और जो पूर्णांक जो होते हैं वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में होते हैं। तो जो निगेटिव वाले जो पूर्णांक हैं वो पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 3 है 2 के अंतर्गत, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी गलत है। ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या तो 1/2 भी है, ठीक है, -3/5 भी है। तो ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि यह पूर्ण संख्या है? तो यह भी बात गलत है। प्रश्न नंबर 3 में देखिए, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का वर्ग मूल अपरिमेय संख्या नहीं होता है। तो ये बताना है आपको कि जो भी
आपके धनात्मक पूर्णांक जो है, धनात्मक पूर्णांक देखिए, धनात्मक पूर्णांक प्रारंभ हो जाते हैं 0 से। 0, 1, 2, 3, और अगर इनका हम वर्ग करें जीरो को नहीं मानेंगे, 0 नहीं आता है, 0 धनात्मक और ऋणात्मक में नहीं आता है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, √8, √9, √10, √11, 12। तो इसमें बताना है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होता है। तो 1 का है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये अगर हम देखें √4, तो √4 को अगर बाहर कर लेंगे, √4 रूट से बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 एक क्या है, 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से अगर बात करें 9 की, तो √9 ये बाहर आ जाएगा 3, तो 3 भी एक हमारी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ये सिद्ध होता है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होता है, यानी कि सिद्ध है प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होता है, अपरिमेय संख्या नहीं होता है। ठीक है, यहां पर 3 प्रश्नों को हल किया। प्रश्न नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि 3.14267 एक परिमेय संख्या है। तो जो परिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्याएं जितनी भी होती हैं वो P/Q के फॉर्म में होती हैं। तो इसको भी लिखते हैं 3.14267 इसको अगर P/Q के रूप में लिखा जाए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ये बिगर दशमलव के 14267 दशमलव के लिए 1 आ जाएगा। जितने भी अंक हैं सभी के लिए, प्रत्येक के लिए 1 1 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 6 2 3 4 5 और 6। तो ये सिद्ध होता है, ये सिद्ध होता है कि 3.14267 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसी तरह अगला